क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक आवाज सुनाई ही नहीं देती, और वह है आपके भीतर लगातार चल रही आवाज। यदि आप 1 मिनट भी बिना मोबाइल, बिना संगीत और बिना किसी व्यक्ति के अकेले बैठ जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके भीतर कितना शोर है। लेकिन प्रश्न यह है, यदि भीतर इतना शोर है तो फिर मौन कहाँ है? मौन बोलना बंद करना नहीं है, भीतर का शोर समाप्त होना है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मौन का अर्थ है कुछ ना बोलना। इसलिए जब कोई व्यक्ति कम बोलता है, हम उसे शांत समझ लेते हैं। लेकिन क्या वास्तव में वो शांत है? यदि कोई व्यक्ति बाहर से चुप बैठा हो, लेकिन भीतर से लगातार लड़ रहा हो, कभी अतीत से, कभी भविष्य से, कभी किसी व्यक्ति से, कभी स्वयं से, तो क्या वह मौन है? नहीं, वह केवल चुप है। मौन और चुप्पी एक नहीं है। यही वह अंतर है जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। चुप्पी बाहर होती है, मौन भीतर होता है। चुप्पी ओठों पर होती है, मौन चेतना में होता है। चुप्पी को अभिनय से बनाया जा सकता है, मौन केवल समझ से जन्म लेता है। जरा अपने जीवन को देखिए, और आप पूरे दिन कितने लोगों से बात करते हैं? शायद 10, 20 या उससे भी अधिक। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आप सबसे अधिक किससे बात करते हैं? स्वयं से। सुबह उठते ही विचार, काम करते समय विचार, खाना खाते समय विचार, सोते समय विचार, यहां तक कि सपनों में भी विचार। यदि मन एक क्षण के लिए भी रुक जाए तो शायद पहली बार आपको अपने भीतर का वास्तविक अस्तित्व दिखाई देगा। लेकिन हम ऐसा होने ही नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमें बाहर का शोर नहीं, भीतर का मौन डराता है। क्योंकि मौन में कोई दूसरा नहीं होता, वहां केवल आप होते हैं। और मनुष्य पूरी दुनिया का सामना कर सकता है, लेकिन स्वयं का सामना करने से डरता है। इसलिए वह हमेशा व्यस्त रहना चाहता है। मोबाइल, टीवी, संगीत, सोशल मीडिया, अनावश्यक बातचीत, इनमें से बहुत सी चीजें बुरी नहीं है, लेकिन कई बार हम इनका उपयोग आनंद के लिए नहीं, अपने भीतर के शोर से बचने के लिए करते हैं। यही कारण है कि आज सुविधाएं बढ़ी हैं, लेकिन शांति कम होते ही जा रही है। अब एक प्रश्न, यदि मौन इतना शक्तिशाली है, तो प्रकृति सबसे गहरे सत्य मौन में ही क्यों प्रकट करती है? सूर्योदय बिना शोर के होता है, सूर्यास्त बिना शोर के होता है, फूल खिलते हैं बिना शोर के, बीज वृक्ष बनता है बिना शोर के, शरीर बढ़ता है बिना शोर के। प्रकृति का सबसे महान कार्य मौन में होता है। केवल मनुष्य ही सोचता है कि शोर ही शक्ति है। वास्तव में शोर ध्यान खींचता है, मौन परिवर्तन लाता है। मौन का सबसे बड़ा लाभ
या नहीं कि आप कम बोलने लगते हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप पहली बार सुनना शुरू करते हैं, दूसरों को भी और स्वयं को भी। यही सुनना समझ बनता है, यही समझ विवेक बनती है और यही विवेक जीवन बदल देता है। मौन के पीछे एक महान रहस्य सूत्र छिपा है। वह सूत्र यह है, मौन में आपको कोई नई आवाज नहीं सुनाई देती। मौन में पहली बार पुराना शोर सुनाई देना बंद हो जाता है और जिस दिन भीतर का शोर समाप्त होने लगता है, उसी दिन निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, संबंध सुधरने लगते हैं, क्रोध कम होने लगता है, भय कमजोर होने लगता है, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या उस शोर में थी जो आपको स्वयं से मिलने ही नहीं देता था। सदैव स्मरण रखे, चुप रहना सरल है, मौन होना कठिन है, क्योंकि चुप्पी ओठों को रोकती है, लेकिन मौन अहंकार को रोक देता है। और जिस दिन अहंकार शांत हो जाता है, उसी दिन जीवन का वास्तविक संगीत सुनाई देने लगता है। एक शब्द, नई सोच। आज का शब्द मौन। मौन, चुप्पी या सबसे बड़ी शक्ति।